स्वागत है जी आपका एक और नए शानदार व्लॉग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बैकएंड के बारे में, बैकएंड डेवलपर के बारे में। अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं एज अ बैकएंड नॉट फ्रंट एंड, तो आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली बैकएंड के ऊपर है। मैंने अभी इंटरव्यूज़ दिए थे, फ्रंट एंड में भी दिए, बैकएंड में भी दिए, फुल स्टैक में भी दिए। बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, रिजेक्शन भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, जिन पे ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। बट पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ये समझ आया कि कंपनीज आजकल क्या क्या पूछ रही हैं। मार्केट में कंपटीशन है, पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बट एक्सपेक्टेशन भी फिर उतनी ही ज़्यादा है। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो मेरे से पूछे गए थे, और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो आजकल बैकएंड में तो आपसे ही पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरा सेटअप करता हूँ, बात करते हैं, समझते हैं पूरा एंड टू एंड और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जा रहे हो। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने अभी गेन किया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप अभी इंटरव्यूज़ देने वाले हो। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी। खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, फिर चाहे वो सर्विस बेस्ड हो। चलो कैमरा सेटअप करते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। एम करते हैं इस पर 3000 लाइक्स का। अगर हो जाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी गाइस, अगर आपने technicalsuneja.com पे अगर आप नहीं गए हो तो भाई कहाँ गए हो, फिर जाओ देखो। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने बनाए हैं वहाँ पे, कोडिंग वाले भी, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत सारा कुछ आपको कंटेंट मिलने वाला है। इस URL पे जाइए और देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आओ जी बैठो, बात करते हैं। 90 दिन नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखो। और मेरा जो एक्सपीरियंस था एज अ बैकएंड, मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए, कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस भी रहता है। अगर आप एज अ फुल स्टैक जा रहे हो अलग बात है, क्योंकि अगर आप एज अ बैकएंड जाओगे तो आपसे फिर फ्रंट एंड वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू लेने आएगा वो आपसे बैकएंड ही पूछेगा। तो अगर आपने काम मिक्स किया है, फ्रंट एंड बैकएंड दोनों किया है, तो आप कभी कभार स्ट्रगल कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आते हों। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा, बट मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा एज अ लर्निंग इंटरव्यूज़ के लिए गया हूँ, और कुछ बातें मैंने नोट की हैं अपने बोर्ड पे जो बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं और जो आजकल कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं और मैंडेटरी हैं अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जा रहे हो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज से प्लेस हो गए हो, वो सारी बातें समझ आती हैं, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपको आइडिया है लैंग्वेजेस का, आपने DSA के 100-200 क्वेश्चन कर रखे हैं, आप सेलेक्ट हो गए हो, फ्रेशर टाइम पे इतना प्रॉब्लम ना भी हो चलेगा। बट आजकल तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप AWS या फिर जितनी क्लाउड सर्विसेज हैं, या फिर जो कंटेनर्स हैं, या फिर कुबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, उस पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इतना ज़्यादा ना हो बट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम सब इन पे ही डिपेंडेंट है। और ये इंटरव्यू के अंदर मैंडेटरी है। अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, और क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है, उसके बेस पे वो आगे HR को फीडबैक देते हैं, तो अगर उस पर टिक नहीं होगा, अगर आपको AWS, Azure या फिर कंटेनर्स का आइडिया नहीं है, डॉकर का, तो उस केस में शायद आप रिजेक्ट हो सकते हो। कहीं आप सेलेक्ट हो भी जाओ, बट डिपेंड करता है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो, कॉलेज से प्लेस हो गए, ठीक है। बट एक्सपीरियंस हो 2 साल 3 साल, काम अगर नहीं किया है AWS पे, Azure पे, तो आप स्ट्रगल कर सकते हो इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, और सिलेक्शन हुआ है, बहुत जगह हुआ है। मेरे पास 9 ऑफ़र्स हैं, और बट ठीक है, मुझे जो समझ आ रहा है पैकेज वाइज और कहाँ मुझे जाना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। कंपनी नेम मैं जल्दी डिस्क्लोज़ कर दूंगा, और ऐसा नहीं कि कोई फैंग टाइप कंपनी है, खाली फैंग ही पैसा नहीं देती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पैसा देती हैं अच्छा, विद गुड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। तो मैं जल्दी नाम डिस्क्लोज़ कर दूंगा। आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो मेरे से पूछा गया है, और चाहे फ्रेशर देख रहा है या एक्सपीरियंस देख रहा है, दोनों के लिए यूज़फुल है। बाकी गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है FunctionUp ने, आप देखिए इसके बारे में, और फिर मैं आगे आपसे और बात करता हूँ। तो अगर आप अभी ग्रेजुएट हो गए हो या होने वाले हो, या आपकी ग्रेजुएशन CS में नहीं है, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। FunctionUp, यहाँ पे चल रहा है एक बैकएंड कोर्स, और जो ऑलरेडी बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, कल से हो चुका है, बट ये अभी चलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, व्हाट्सएप अपना नंबर डालना है, देन आप रजिस्टर हो जाओगे।
जो फंक्शन अप गाइस जो प्लेटफॉर्म है ये काम करता है ISA मॉडल पे, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट। और जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको पे करना होगा, और जो परसेंटेज है वो 70% है जो आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक देना होगा। जो मिनिमम पैकेज है वो 5 लाख का है, और जो मैक्स पैकेज है वो 24 लाख का पैकेज है। बाकी इंटरनेशनल और नेशनल, इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बाकी इट्स ऑल डिपेंड कैसे आपकी तैयारी है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो 100% प्लेसमेंट है, मिनिमम 5 लाख का पैकेज आपका लगेगा, और मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी पूरा बैकएंड है, जैसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो वीक वाइज बता रखा है यहाँ पे कैसे चीज़ें रहेंगी, कैसे वर्कआउट करेंगी। और लिनक्स हो गया, बेसिक कमांड हो गया, पोस्टमैन, नोड एक्सप्रेस, है ना, DBMS, बाकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेटअप, एल्गोरिथम के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनीज़ हैं, सर्विस बेस्ड दोनों कंपनीज़ हैं। बाकी कैसे इंटरव्यू निकालना है ना, कैसे रियल लाइफ चैलेंजेस को हमें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा। तो पूरा आपका 16 मंथ का ये कोर्स रहने वाला है। और मैंने कहा कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, तो 9 से 8 घंटे आपको पर डे देने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, और उस दौरान आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। जैसे ही प्लेसमेंट मिल जाएगा उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। 70% है, और बाकी निचली कोई पेमेंट नहीं है, 70% आपको देना पड़ेगा। बट हाँ, वुमेन के लिए ये एडवांटेज है कि आपको 50% स्कॉलरशिप है, मतलब जो भी अमाउंट आपका नेक्स्ट 3 साल तक बनेगा वो हाफ हो जाएगा। तो ये वुमेन के लिए एडवांटेज है। और बाकी आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और प्रॉपर गाइड किया जाएगा, और सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। बाकी जो भी आपके कंसर्न है वो आपके हल किए जाएंगे। तो ये है गाइस फंक्शन अप प्लेटफॉर्म जो ISA मॉडल पे काम करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक दे रखा है। बूट कैम्प ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जाके एनरोल कर सकते हो, एटलीस्ट डेमो क्लास ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, उसके बेस पे यू कैन थिंक एंड डिसाइड। एंड बाकी बैकएंड पे दिस इज़ कम्प्लीटली बैकएंड, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो जी, वापस आ जाओ, बात करते हैं। सबसे पहले गाइज एक्सपीरियंस वाइज बहुत कुछ सीखा, और मल्टीपल कंपनीज जैसे TCS, माइंडट्री, जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी वो तुम्हारे भाई ने सारी क्रैक कर ली। और प्रोडक्ट बेस निकली मेरे से, बट इंटरमीडिएट निकल गई। और अमेज़न में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं आता है। और पेटीएम में दिया था, 2 राउंड मेरे क्लियर हो गए थे, और 3rd राउंड में क्योंकि वो बैक एंड और फ्रंट एंड मिक्स था, तो मैंने लास्ट के जो 2 प्रोजेक्ट किए वो फ्रंट एंड पे थे, तो वो जावा में थोड़ा डीप चला गया। तो मुझे लगता है शायद एक ही रीज़न होगा मेरे रिजेक्शन का। एंड एयरटेल में मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ठीक हुआ था, बट वो ये कि एक्सपेक्टेशन उनकी थोड़ी ज़्यादा थी, और जो मैंने करंटली काम किया है उनको जो चाहिए वो मैच नहीं कर रहा था। ऑल्दो वहाँ भी मेरा एक राउंड क्लियर हो गया था जावा वाला, मेरा वहाँ पे बैक एंड क्लियर हो गया था, बट फ्रंट एंड वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ था। अभी ये मैं एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जा रहा हूँ, बट मैं बात करता हूँ खाली बैक एंड के बारे में। देखिए यार, इस पर मैं ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, कंपनी वाइज हम बात करेंगे। बट आज के टाइम पे जो बैकएंड प्रोफाइल है गाइस, बैकएंड की जब हम बात करते हैं, बैकएंड क्या है, लाइक जो फ्रंट एंड पे आप वेबसाइट देखते हो, आप वेबसाइट में फॉर्म फिल कर रहे हो, डिटेल्स फिल कर रहे हो, वो डिटेल्स कहीं स्टोर हो रही हैं, ठीक है, किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं। तो जब हम बैकएंड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका डेटाबेस और एक लैंग्वेज है जो आपको आती होगी, जिसकी हेल्प से आप बैकएंड तैयार करते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे Node.js है, एक्सप्रेस है, जिसकी हेल्प से हम एक बैकएंड तैयार कर सकते हैं। इवन जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है डायनेमिकली वो कैसे मैनेज होगी, कैसे डेटाबेस में डेटा जाएगा, कैसे रिट्रीव होगा, वो सारी चीज़ें। तो बैकएंड का रोल वहाँ पे आता है, और यहाँ पे फ्रंट एंड का कोई रोल नहीं रहता है। ऑल्दो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, आज के टाइम में फुल स्टैक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बहुत ही ज़्यादा, हर कंपनी जाते बंदे को सब कुछ आता हो। ये भी सही है, कंपनीज भाई आजकल बंदा एकदम फुल फ्लैज हो, मतलब। बट ठीक है, हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं स्पेसिफिक बैकएंड की बात करूं, क्योंकि मैंने बैकएंड स्पेसिफिक भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऐसा नहीं कि खाली फुल स्टैक ही कंपनीज मांगती हैं। बट येस, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, ASP.NET है, PHP है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बैकएंड के लिए, देखो लैंग्वेज वाइज तो ठीक है, आप कर लेते हो, सीख लेते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो। बट फ्रेशर लेवल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बेसिक आइडिया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपने 150-200 क्वेश्चंस किए हैं, 150-200 क्वेश्चन अगर आपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करी हैं, तो इट विल वर्क। मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट फ्रेशर पर्सपेक्टिव, जैसे मैं क्लाउड की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप एज अ बैकएंड जाओगे, जावा प्लस AWS मांगेंगे, एज्योर आता है, या फिर कोई कंटेनर, डॉकर, कुबरनेटिस, उनका आइडिया है, कुछ काम कर रखा है, 6 महीने 3 महीने चलेगा, बट उनको चाहिए बंदा काम कर सकता है, आइडिया है। क्योंकि अगर आप सोचोगे बिल्कुल वहाँ आप जाके सीखोगे तो शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ऑल्दो कुछ कंपनीज़ में आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपके पास समय होता है,
बट किसी प्रोजेक्ट में अगर टाइट डेडलाइन है तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहे, तो वहाँ पे फिर सीखने वाला पीरियड, फिर काम करने वाला, अब वो कितना हो पाएगा, कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, नई जगह है, नोबडी नोज़, है ना। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। तो जैसे अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं एज अ बैकएंड डेवलपर, तो सबसे पहले आपसे बेसिक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। मैं एग्जांपल जावा का लेता हूं, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे हम, और बाकी हर लैंग्वेज में फिर ऐसा ही है। बेसिक फंडामेंटल पूछेंगे आपसे, कलेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, है ना। और पहले बेसिक चेक करेगा आपका इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, क्या डिफरेंस है। अब जावा के भाई जावा 18 वर्जन वर्जन में वर्जन आए जा रहे हैं। अब बंदा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक बार की बात है, इंटरव्यू मेरा हो रहा था तो मैंने बोल भी दिया था, मैंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग बट उसने कहा आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, सो लाइक मेरे पास जो चेकलिस्ट है मुझे उसके हिसाब से आपको रेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी मैं भी यार, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ चीज़ें याद हैं या कंप्लीट हैं, बट उस टाइम पे मैं बहुत सॉफ्टली बोलता हूँ कि आई कैन ट्राई डेफिनेटली, बट यू ऑल्सो नो, यू ऑल्सो फ्रॉम IT, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। सो लाइक आप जाओगे इंटरव्यू देने तो बेसिक पहले आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम भी दी जा सकती है। अगर मैं बात करूँ कोड लिखवाने की, तो जैसे प्रोडक्ट बेस में तो यार आपको एक कोड दिया जाएगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कोड लिखने का, मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिले कंपनी से वो स्ट्रिंग और एरे पे ज़्यादा थे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, आपके पास एक एरे है, उसमें से आपको क्लोजेस्ट सम निकालना है ना, ऐसा सम निकालना है जिसका लाइक ऐसा पेयर निकालना है जिसका सम 0 हो, है ना, और क्लोजेस्ट नंबर निकालना है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई। और मतलब एरे और स्ट्रिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए। और कुछ जैसे अब आपकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस अगर आपका अच्छा है तो वो ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वो जाते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। तो अगर जावा स्पेसिफिक में बात करूँ तो स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया, कैसे कैशिंग करते हैं, बिकॉज एवरी टाइम आप डेटाबेस पे हर बार रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कैशिंग का, तो वो क्या है, 1 लेवल कैशे क्या होती है, 2nd लेवल कैशे क्या होती है, और गेट लोड इन मेथड्स का क्या मतलब होता है। तो फ्रेमवर्क ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। और उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बाहर नहीं गया हूँ, लाइक अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच रहती है इंटरव्यू के टाइम पे। फिर आपसे पूछेंगे आपने किसी क्लाउड सर्विस पे काम किया है, AWS पे, एज्योर पे। अगर आप बोलते हो हाँ, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप बोलते हो नहीं, तो फिर वहाँ वो सीधा क्रॉस लगाएगा, फिर आपका फीडबैक उसमें आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको बंदा चाहिए जो AWS, एज्योर पे काम करता है या उसको नॉलेज है, तो वो आपको जल्दी चांसेस है पिक होने के। वरना आपका इंटरव्यू अगर ठीक ठाक भी गया है, अच्छा गया है, 30% गया है, 40% गया है, तब भी शायद आपको सिलेक्ट ना करें। तो ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो लाइक रेस्टफुल वेब सर्विसेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और वेब सर्विसेज क्या होती है, एंड टाइप ऑफ जो मेथड्स हैं उनका मतलब क्या है। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। और माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर पूछेंगे आपसे, और कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे हैंडल होती है, कैसे प्रोसेस होती है, ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रेस्ट और आपका माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, बाकी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप जैसे ब्राउज़र में URL लिखते हो तो कैसे रिक्वेस्ट जाती है आपके वेब सर्वर पे, पूरा फ्लो। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वैसे, कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको एज अ वेब डेवलपर पता होनी चाहिए, उसका मैंने वीडियो दे रखा है। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब बेसिकली वो दे वांट टू नो, बिकॉज आप एज अ वेब डेवलपर जाओगे, एज अ बैक एंड इंजीनियर जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि URL जब हम कुछ डालते हैं तो कैसे रिक्वेस्ट फ्लो कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो मैंने बता दिए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार उन पे वीडियोस भी बना रखा है, तो मुझे पता था। बाकी जो बेसिक कमांड्स होती हैं लिनक्स की, और नेटवर्किंग का थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको मैं कोई लॉग फाइल दूँ तो आपको कुछ कमांड्स का आइडिया होना चाहिए, कैसे टेल करना होता है, कैसे ग्रैप करना होता है, कैसे सर्च करना होता है। बेसिक लिनक्स स्क्रिप्टिंग, बहुत बेसिक, जो एज ए एक्सपीरियंस 4.5 साल आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कैसे फ्लो काम करेगा, जैसे यहाँ से आपने कोई URL डाला तो पहले DNS के पास जाएगा, फिर DNS की जो रजिस्ट्री होती है उसमें डोमेन का आपको IP मिलेगा, फिर आप वेब सर्वर पे जाओगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको फ्लो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वेब सिक्योरिटी, कैसे आप एक वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे वेब सिक्योरिटी के ऊपर। अगर कोई हैकर अटैक करता है वेबसाइट पे तो कैसे अपनी वेबसाइट को सिक्योर करोगे, ठीक है। लैंग्वेज आपको कुछ मेथड्स देता है जिसकी हेल्प से आप
जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, आप डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हो, तो वो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ हैं, इसके अलावा और बताओ, है ना। तो दे विल चेक इन एंड आउट एवरीथिंग, कितना आपको बेस्ट पता है, कितना आप अच्छे से बता सकते हो। अब जहाँ कोड लिखवाना होगा वो आपसे लिखवाएगा, तो वो ना पैरामीटर्स, जितना मैंने ऑब्जर्व किया इन कंपनीज़ के अंदर आजकल की 5 से 6 पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट के आगे आपको रेट करेगा, उसके हिसाब से फीडबैक जाएगा। मैंने एक चीज़ और ये भी नोटिस करी कि मान लीजिए मेरे साथ कोई और बंदा इंटरव्यू देने गया होगा या लिया होगा, उसकी रेटिंग मेरे से ज़्यादा बेहतर है तो उसको उठा लेंगे, ये प्रोडक्ट बेस में है। और प्रोसेस वाइज मैं वैसे इन पर अलग से वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, मेरा इंडिविजुअल इन कंपनीज़ के साथ कैसा इंगेजमेंट रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आई विल डेफिनेटली कवर। बट येस, अब जैसे डेटाबेस आपसे पूछेंगे, अब आपने ज़्यादा अगर काम नहीं किया है तो मेरे से जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया वो था इंडेक्सिंग के ऊपर, कैसे आप अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इंडेक्सिंग का कोड सिंटेक्स लिख के दिखाओ, है ना। और टेबल बना के दे दी, उसमें से डेटा फेच करना है कुछ कंडीशंस के बेस पे, जहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग वाली चीज़ को चेक कर रहे थे कि मैं लगा पा रहा हूँ या सोच पा रहा हूँ वहाँ तक, ऐसे कुछ क्वेश्चन। कैशिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मेरा रहा, लाइक कैशिंग क्या होती है, कैसे एप्लीकेशन में हम कैशिंग को करते हैं, कैसे अचीव करते हैं। और क्योंकि आप हर बार डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करोगे, डजंट मेक सेंस ना, तो कैशिंग में समहाउ आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दो एवरी टाइम। फिर जैसे जावा के अंदर हमारे पास 1 लेवल कैशे है, 2nd लेवल कैशे है, थ्रू सेशन फैक्ट्री हम करते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल थे जो पूछे गए। और फिर इतना ही नहीं, जैसे अब मान लो मैं बहुत अच्छे से आंसर कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा वो लेवल बढ़ा देगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल वो चेंज कर देगा। तो एज अ बैकएंड इंजीनियर आज के टाइम पे चीज़ थोड़ी सी बदल गई है, और खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आसपास चीज़ें नहीं है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपके पास कोई क्लाउड सर्विस का नॉलेज होना चाहिए, एंड और डोकर या कुबरनेटिस उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए एज अ बैकएंड इंजीनियर, जो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप उसमें अच्छे हो तो आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने साथ साथ फिर चीज़ें अपनी ब्रशअप भी करी, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे तो वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हो रही हैं, और अगर मार्केट में किसी प्रोजेक्ट की कुछ अलग डिमांड है और आप अगर वो नहीं दे सकते तो फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे उस कंपनी के लिए, फिर आपको साथ में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज मैं 28 साल का हूँ, शायद 34 का 35 का होऊंगा तब भी शायद ये मुझे लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा आईटी के अंदर खास तौर पे। बाकी डिपेंड करता है अगर मैं आगे जाके एज अ टीडीएल बन जाता हूँ, बट टीडीएल बनने के लिए भी आपको टेक्निकल साउंड होना चाहिए, वरना टीडीएल आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाओगे, है ना, टीम के सामने। और वैसे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टीडीएल भी बनते हो आप, तो ऐसा नहीं कि आप आगे और नहीं पढ़ना है। देखो, ये तो आईटी फील्ड ही ऐसी है, पैसा आपको मिलता रहेगा, अनकाउंटेबल है, बट ये है कि आपको पढ़ते रहना है। अब वेब सिक्योरिटी मैंने बोला, दिस इज़ नॉट स्मॉल टर्म, बहुत बड़ी चीज़ है, बट थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, आपने कुछ चीज़ें कर रखी हैं, कुछ ऐसी टर्म्स आप बोल देते हो इंटरव्यू के सामने। देखो, सारी बात ना बातचीत की है, मैंने जितना भी इंटरव्यूज़ दिए, जितना एक्सपीरियंस लिया है कि आप बात कैसे कर रहे हो, कैसे आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। बिलीव मी, एक इंटरव्यू ऐसा था जो मेरे को लगा मेरा क्लियर नहीं होगा, मैं थोड़ा सा डाउट में था, बट मैंने उसको हैंडल बहुत स्मार्टली किया, तो मेरा वो राउंड क्लियर हो गया। तो कभी कभी ये ट्रिक्स काम कर जाती हैं, है ना, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि आप ऑनेस्ट रहो, जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बैकएंड के अंदर, अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जा रहे हो तो आपके पास क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं हो तो सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दो, एंड AWS के ऊपर या एज़्योर के ऊपर, कुबरनेटिस, डॉकर का आपको आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। एंड कैसे आप एक सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, जो कुबरनेटिस आपको कमांड देता है, कैसे यू कैन डिप्लॉय वेब सर्विस थ्रू कमांड्स, इवन आप डॉकर इंटीग्रेट कर रहे हो, इट्स अप टू यू, बट कंटेनर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जावा में अगर आप ऐसा जावा डेवलपर हो तो जावा 8 की बहुत ठीक है, जावा 18 मार्केट में आ गया है, बट जावा 8 हर कंपनी यूज़ कर रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ही पूछे गए, है ना। अब मान लीजिए मेरी पुरानी कंपनी में जावा 8 यूज़ नहीं होता है, अगर मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं तो जावा 8 मैंने करा ही नहीं है, तो ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो साथ साथ अपने आप को तैयार करते रहो, और नो बडी इज़ कम्प्लीट गाइज। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ पता है ना, उसको भी ऐसा नहीं सब कुछ पता है, बट ठीक है, उसके पास एक चेकलिस्ट है, उसके पास एक पावर है, उसका आपका फीडबैक उसके पास है, तो आप जितना बेस्ट आंसर कर सकते हो आप करो, और एक पॉजिटिव और सॉफ्ट वॉइस के साथ, और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जैसे लैंग्वेज वाइज तो ठीक है, आप कोई भी ले लो, ASP ले लो, PHP ले लो, .NET ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, कोई भी आप बैकएंड टेक्नोलॉजी ले लो, ठीक है, वो आपने कर लिया, प्रोजेक्ट कर रखा है, फ्रेशर लेवल पे ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट किया है, DSA के क्वेश्चन किए हैं, कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज ए एक्सपीरियंस जा रहे हो आप, तो फिर आपसे
रेस्टफुल वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, HTTP कैसे काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट फ्लो होती है, ठीक है, लिनक्स नेटवर्किंग थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ लिनक्स कमांड का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ग्रेप के बारे में बताया, टेल के बारे में बताया, है ना। डेटाबेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छी बात है अगर आपके पास नो सिक्वल हो, मोंगोडीबी टाइप अगर आपने काम कर रखा है, वरना अगर आपने सिक्वल में काम कर रखा है तो ऑरेकल, माई सिक्वल, तो उसमें भी आप आंसर कर सकते हो, आपको वो क्वेरी देगा अगर आप लिख देते हो तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं भाई बाकी कैशिंग, वेब सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ें हैं जो एज अ बैकएंड इंजीनियर आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे आज के टाइम में। और टाइम थोड़ा चेंज हो गया है और अब इवन जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो भी प्रॉपर आपका इंटरव्यू लेती हैं, 1-1 घंटे का 45-45 मिनट का एक राउंड होता है, 2 राउंड तो लेते हैं टेक्निकल राउंड, और उसमें आपको इवेल्युएट करते हैं वो कि कैसे आप आंसर कर रहे हो। इवन कोड लिखने वाली जो चीज़ है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया, आई थिंक 15 से तो ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने, और 9 ऑफ़र्स मेरे पास हैं, 9 to 10 ऑफ़र्स हैं, और कईयों को मैंने मना कर दिया तो उनका ऑफ़र्स नहीं आया, बट येस मेरे पास कन्फर्मेशन ईमेल है सिलेक्शन की वहाँ पे। तो सर्विस बेस के ऑफ़र्स हैं, बट एट द एंड गाइस मैटर करता है टेक्नोलॉजी और पैसा, और वो जो मुझे सबसे बेस्ट जहाँ मिल रहा है मैं वहीं जाऊँगा है ना। सो दिस इज़ वेरी ट्रू। बाकी रिवील करेंगे जल्दी नाम, हर चीज़ बताएंगे आपको, सारे एक्सपीरियंसेस, कंपनीज़ का एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको, डोंट वरी। और बट ये सीखा बहुत कुछ, और आगे यही रहेगा कोशिश कि सीखते रहें, और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। इन बातों का ध्यान रखो। अगर आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा, फ्रेशर जा रहे हो तो थोड़ा चल जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कोई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ नगैरो का। अब नगैरो का क्या है कि उनका, अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस जाओगे, आपने अगर काम नहीं किया है तगड़ा मतलब आपने हाई लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, तो आप स्ट्रगल करोगे उसके इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पे चलता है रैपिड फायर, ठीक है। और वो इसका वैसे मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, मैंने अपनी स्टोरी में बताया था, बट एनीवेज बहुत सारी बातें हैं, वरना तो पूरी मूवी बन जाएगी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। कितना टाइम भी चलो ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड लाइक करके जरूर जाना, ऐसे मत जाना। एम रखा है हमने 3000 लाइक्स का करना, बाकी सेकंड पार्ट इसका जरूर आएगा, मैं और बातें करूंगा, बहुत सारा कंटेंट भारी मात्रा में आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो हमारे पास बेस्ट प्लान है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी technicalsuneja.com को अगर आपने नहीं देखा है तो ये URL है, जाके देखिए, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए।